मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद धमाका होता है। ईरान की मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त हो गई। आसमान में विस्फोट के बाद आग का गोला नजर आया। ये देखिए, इधर उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का अटैक, बैक टू बैक कई मिसाइलों से हमला। मिसाइल अटैक से रिहायशी इलाकों में तबाही। उत्तरी इजराइल में कई इमारत ध्वस्त। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर अभी की बड़ी खबर है। इजराइल ने कहा है मुस्तफा का बचना मुश्किल, मुस्तफा को ट्रैक करेंगे और मार डालेंगे। इजराइल ने यह ऐलान किया है। मुस्तफा को देखा नहीं लेकिन खोज निकालेंगे। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन का बड़ा बयान। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या मुश्तबा खामनेई का नंबर है, और इसमें कहीं कोई शक भी नहीं है कि प्राइम टारगेट तो मुश्तबा खामनेई ही हैं इजराइल के लिए। एफी डेफरिन क्या कह रहे हैं? नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा को हम छोड़ेंगे नहीं, मुश्तबा को ढूंढेंगे और फिर उन्हें मारेंगे। मुश्तबा खामनेई की किस्मत के बारे में हम नहीं जानते। हमने मुश्तबा को ना देखा है ना सुना है। एक बात सच है कि हम उनका पीछा करते रहेंगे। जो इजराइल के लिए खतरा, उसे मारेंगे। कई नेताओं को मारकर हमने पहले भी ये साबित किया है। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। कोहली साहब, इस धमकी में कितना दम नजर आता है, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक बार जरा मुझे ये बताइए कि इजराइल के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। अली लारिजानी के मारे जाने के बाद अब सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को मारने की धमकी देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। खुद इजराइल क्या सोच रहा है? बीते 18 दिनों की जंग में इजराइल को क्या उसके मोटिव हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल के मोटिव तो पहले दिन से ही हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर और कई दर्जन दूसरे टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर कल जब अली लारिजानी मारे गए तो जाहिर है कि जो टिपिकल आईडीएफ का सिग्नेचर है कि आप जिसके साथ लड़ने जाते हैं उसकी जो लीडरशिप है उसका आप खात्मा करते हैं, फिर चाहे वो हमास का हो, हिजबुल्लाह का हो, और अब आप ईरान में भी यही होता हुआ देख रहे हैं। बाकी दुनिया के लिए सुप्रीम लीडर या फिर एनएसए अली लारिजानी ये पॉलिटिकल फिगर हो सकते हैं, लेकिन आईडीएफ की नज़र में, इजराइल की नज़र में ये उनके दुश्मन हैं और दुश्मन जो भी है उनका सफाया हम करेंगे। इजराइल इसी मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि ये केवल समय की बात है। अगर एक भी मौका मिला, एक भी जानकारी मिली, तो ठीक उसी तरह के हमले होंगे जिस तरह के हमले में पहले के सुप्रीम लीडर मारे गए, या अली लारिजानी मारे गए, या नसरुल्लाह मारे गए थे, या फिर सिनवार मारे गए थे। इस तरह के तमाम जो लोग, बड़े बड़े लोग पिछले 2-3 साल में आपने देखा था। तो ये टिपिकल आईडीएफ और इजराइल की एक्सरसाइज होगी और उसमें वो ढूंढ कर मारेंगे। हाँ, अब बात यह है कि क्या मारने के बाद जंग खत्म हो जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसको मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप सोचिए कि हिजबुल्लाह की तो तकरीबन टॉप सारी लीडरशिप खत्म हो गई थी। उसके बाद हिजबुल्लाह 150 मिसाइलों के साथ रोज हमले कर रहा है। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि ईरान की अगर टॉप लीडरशिप खत्म भी हो जाती है तो भी ये युद्ध खत्म नहीं होगा। फिर जो आईआरजीसी के जो लोअर और मिडिल रैंक के ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस हमले को, इस जंग को लीड करते रहेंगे, और ऐसे में ये कई साल तक चलता रहेगा। जब छोटा सा हिजबुल्लाह इतना समय ले रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसका इजराइल के पास कोई उपाय नहीं है। जी बिल्कुल। और दिक्कत सारी यही है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी ये कोई कह नहीं पा रहा है। नितिन कोहली सर, अब सवाल कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका तो देख रहा है कि उसे तेल चाहिए और वो हॉर्मुज को एक तरीके से फोकस भी कर रहा है। इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल के लिए यही कहा गया कि ये इसके अस्तित्व की बात है, वो लड़ भी इसीलिए रहा है। ईरान नहीं रहेगा तो इजराइल रहेगा, और अगर ईरान रहेगा तो इजराइल नहीं रहेगा। एक बड़ी बाइनरी सी कॉन्सेप्ट लंबे समय से यहां चल रहा था।
तो इजराइल क्या चाहिए, इजराइल को क्या चाहिए, क्या मिलेगा इस जंग से? क्या अपनी टेरिटरी बढ़ाएगा, लेबनान तक जाएगा, ईरान को खत्म करेगा, क्या करेगा इजराइल? इजराइल को क्या चाहिए शुरू से बहुत क्लियर है कि उसको हेजेमनी चाहिए, उसको पूरे वेस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व चाहिए, कोई दूसरी पार उसके बराबर की होनी नहीं चाहिए। और उसका मुकाबला, उसको चैलेंज करने वाला सिर्फ ईरान ही था। इसलिए ईरान को उन्होंने बर्बाद करने की या बहुत ज़्यादा वीक करने की कोशिश करी है। जैसा उन्होंने बताया, युद्ध तो ये ख़त्म नहीं होगा। अगर अमेरिका भी चला जाता है यहाँ से तो ईरान को कौन रोकेगा? वो तो हमला करता रहेगा, फिर भी जो उनके पास बची है। इजराइल भी करता रहेगा। इनफैक्ट इजराइल की वजह से अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ है। सो इजराइल का जो सिंगल एम ये है कि उनका प्रभुत्व यहाँ पर पूरा बना रहे और वही एक अल्टीमेट पावर वेस्ट एशिया के अंदर रहें। ऑयल भी कंट्रोल करेगा अमेरिका। अमेरिका का एम ऑयल हो सकता है, लेकिन उनका जो एम है वो पूरे इलाके को प्रभुत्व जमा करके रखना। ईरान को वो इतना वीक करके छोड़ देंगे कि वहाँ पर सिर्फ इंसर्जेंसी टाइप की चीज़ रह जाए। इन एनी केस इनकी कंट्री 2000 किलोमीटर दूर है और हिजबुल्लाह को वीक करेंगे, उधर हुतीस को जहाँ तक हो सकता है वीक करेंगे, ताकि बिल्कुल, यानी